क्या बेल्ट ड्राइव चेन ड्राइव से अच्छा है क्या? एनएमसी बैटरी वाला अच्छा और एलएफपी बैटरी वाला अच्छा है? एडिशनल बैटरी वारंटी के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना, इज इट वर्थ इट और नॉट? वैसे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं एथर रिश्ता एथर 450 को लेते वक्त। आज उनमें टॉप एफएक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विथ व्हाई दिस वीडियो, क्योंकि द प्राइस डिफरेंस इज सो ह्यूज। बेस वेरिएंट ऑफ रिश्ता एस प्रो पैक के साथ 1.32 लाख ऑफ एक्सट्रा प्राइस में आता है। रिश्ता जी टॉप वेरिएंट विद ऑल द फीचर्स 1.82 lakhs, 50,000 का फर्क। एवरी न्यू फीचर विल add an excitement but will add hefty amount to your bill. तो let's spend wisely. फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको रिश्ता के साथ प्रो पैक लेना चाहिए या नहीं? प्रो पैक के बिना सिर्फ एक रीडिंग मोड आएगा, रेंज होगा, चार्ज होगा, अनलॉक करेंगे तो अनलॉक होगा, चलेगा, बस इतने ही। अब रिश्ता में है ही दो राइडिंग मोड्स, सेकेंड राइडिंग मोड नहीं आएगा, फास्ट चार्जर्स काम नहीं करेंगे, स्किड कंट्रोल काम नहीं करेगा, मैजिक ट्विस्ट काम नहीं करेगा, डैशबोर्ड काम नहीं करेगा, कोई नेविगेशन नहीं आएगा, ऐप काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। सो बेसिकली जो फीचर्स देखकर आपको रिश्ता के ऊपर नजर गया, इस गाड़ी को ले सकते हैं वाला जो एक्साइटमेंट आया, कोई भी फीचर प्रो पैक के बिना नहीं आएगा। यस, प्रो पैक इज एक्सपेंसिव, गाड़ी के ऊपर 15,000 से 20,000 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट, बट वो खर्च करके इसको लेने के बाद यू विल गेट ऑल दोस यूजफुल फीचर्स जो आपको डेफिनेटली काम आएगा। जिस फीचर से आपको रिश्ता के ऊपर पसंद क्रिएट हुआ वो सब काम आएगा। उसके ऊपर प्रो पैक के बिना आपको 3 इयर्स का स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगा ऑन द बैटरी, प्रो पैक के साथ 5 साल का वारंटी मिलेगा, सो डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। सेकंड, क्या आपको एडिशनल बैटरी वारंटी लेना चाहिए या नहीं? स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल का है, प्रो पैक के साथ 5 साल एनीवे मिल रहा है, एक्स्ट्रा 5,000 खर्च करके 878 ईयर्स ऑफ बैटरी वारंटी लेने की जरूरी है क्या? इतना खर्च करना वैलिड है क्या? वैलिड क्वेश्चन। एक ईवी स्कूटर लेते वक्त सभी को होता है एक सवाल इन द ब्रेन कि आज 100 किलोमीटर रेंज दे रहा है, धीरे धीरे जब बैटरी डिग्रेड होगा रेंज कम मिलेगा। मैं इस गाड़ी को 10 साल तक रखना चाहता हूँ, क्योंकि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द स्कूटर्स एंड बाइक्स हम सालों तक रखते हैं। अगर ये कोई ईवी गाड़ी पेट्रोल खर्चा बचा रहा है तो डेफिनेटली वी वुड वांट टू कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। मैं इसको 10 साल तक प्लान किया, 5-6 साल के बाद रेंज गिरा तो क्या कर सकता हूँ? बैटरी अगर खराब हो गया तो रिप्लेसमेंट खर्चा बहुत ज्यादा है, तो इज इट रियली वर्थ इट और नॉट वाला परेशान सभी को होता है। बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट, लॉन्गेस्ट ऑफ द बैटरी वारंटी जो भी है ले लेना। आज के टाइम पे 5,000 खर्चा है, बट अगर 5 साल के बाद बैटरी अगर रिप्लेस करना पड़ा इट विल कॉस्ट अ लॉट मोर। तब लग सकता है कि यार तभी लेना अच्छा होता, इंस्टेड ऑफ फेसिंग दैट 5 साल के बाद क्या होगा वाले एक परेशान दिमाग में रखना ही नहीं। गाड़ी लिए आपको चलाने के लिए, जस्ट एंजॉय द राइड, एक्सपीरियंस द व्हीकल, वो छोड़ के बैटरी का परेशान में रहना नॉट रियली वर्थ इट। सो बेस्ट 5,000 है, 8 ईयर्स का लॉन्गेस्ट पॉसिबल बैटरी वारंटी ऑन रिश्ता ले लो, 8 ईयर्स तक कोई परेशानी के बिना रह सकते हो। थर्ड, क्या आपको एलएफपी बैटरी वाला स्कूटर लेना चाहिए और एनएमसी बैटरी वाला? अभी आजकल रिश्ता में एलएफपी बैटरी वेरिएंट भी बेच रहे हैं। ऑन द वेबसाइट आपको शायद नहीं दिखेगा, बट अगर आप शोरूम जाएंगे, शोरूम में स्पेसिफिकेशन शीट पर MX ऐसा होता है फॉर एनएमसी बैटरी वाला, FX ऐसा होता है फॉर एलएफपी बैटरी वाला। सो यू कैन चूज आपको जो गाड़ी चाहिए। प्रैक्टिकली देखें, LF बैटरी यस इज सेफर, थियोरेटिकली यस वो ज्यादा सेफर है देन NMC बैटरी यस। फ्रॉम द ब्रांड्स पर्सपेक्टिव इन दोनों का ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, सेम बैटरी वारंटी है, जैसे ट्रीट कर रहे हैं विद द कस्टमर्स इट इज स्टिल द सेम। बट प्रैक्टिकली देखें, LFP बैटरी कैन स्टे गुड फॉर 3,000 to 5,000 साइकिल्स इफ यू जस्ट गूगल, एंड NMC बैटरी 1,000 to 1,500 साइकिल्स तक ही रहेगा। लग सकता है कि कम है, इसको एक बार कैलकुलेट करके देखता है। 1 बैटरी साइकिल मतलब 100% to 0% तक पूरा खर्च करना। एक रिश्ता गाड़ी अभी 100 किलोमीटर ऑफ रियल रेंज दिया, 1,000 साइकिल्स मतलब 1,000 टाइम्स 100 किलोमीटर पूरा खर्च करना, विच इज 1 लाख किलोमीटर्स। 1,500 साइकिल्स मतलब 1.5 लाख किलोमीटर्स। सो LFP बैटरी कैन स्टे गुड फॉर 3 लाख to 5 लाख किलोमीटर्स। उतने डिस्टेंस आप स्कूटर में चलाने वाले हो क्या, वो भी 5 साल और 10 ईयर्स में? अगर उतना चलाने वाले हो तो LFP लेना कैन प्रैक्टिकली मेक सेंस। अगर रेगुलर कम्यूट्स है 30-40 किलोमीटर्स पर डे, पर ईयर 10,000 किलोमीटर्स है, तो आपको 1 लाख किलोमीटर्स के लिए ही 10 ईयर्स लग जाएगा। सो NMC ऑल्सो शुड वर्क फाइन, तो ब्रांड ऑल्सो वांट्स दैट, इसलिए NMC है LFP करके मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं दिखा रहे हैं। दे जस्ट वांट द कस्टमर्स एक्सपीरियंस टू बी सिंपल इन टर्म्स ऑफ बैटरी। प्रैक्टिकली दिस बोथ कैन बी फाइन।
अगर रियली रियली हेक्टिक यूज करने वाले हो, इफ यू आर डिलीवरी एजेंट फॉर एग्जांपल, बहुत घुमाने वाले हो, तो LFP कैन मेक सेंस कि आपको रिश्ता और 450 के साथ एतर हैलो फुल साइज और हैलो बिट हेलमेट लेना चाहिए क्या। एक उधर परचेस करेंगे तो एक हैलो बिट हाफ साइज हेलमेट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा विदाउट द ब्लूटूथ मॉड्यूल। उस ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए 1500 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर द ब्लूटूथ मॉड्यूल विच इज फॉर द सॉन्ग्स कॉल कंट्रोल। अब इज दैट हेलमेट वर्थ इट और नॉट? वेरी ऑनेस्टली मैंने हैलो फुल साइज को भी ट्राई किया फॉर फ्यू मंथ्स, हैलो बिट को भी ट्राई किया। इन दोनों में ऑडियो क्वालिटी इज ओके गुड, द कॉल क्वालिटी इज गुड, सॉन्ग क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। सो जो अमाउंट 1500 आपको पे करना पड़ेगा फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज जस्ट फॉर द ब्लूटूथ फीचर्स। उसके अलावा अगर परचेज करना है तो 3000 लगेगा फॉर द हैलो बिट, 5-6 हजार लगेगा फॉर द हैलो फुल साइज हेलमेट। इज इट रियली वर्थ इट और नॉट? ऑनेस्टली कॉम्प्लीमेंट्री एक हेलमेट मिला तो इट इज गुड इनफ टू यूज फॉर फ्यू मंथ्स, इट इज ओके। मुझे उस हेलमेट के फुल रिव्यू के कमेंट्स में कुछ लोगों ने बोला दे यूज्ड द हेलमेट, इट हेल्प्ड देम इन इमरजेंसी सिचुएशंस एक दो बार। सो द हेलमेट इज गुड इनफ फॉर फ्यू मंथ्स बट नॉट रियली कंप्लीटली सिक्योर। अगर शॉर्ट कम्यूट करने वालों 5-10 किलोमीटर ही 30-40 kmph स्पीड क्रॉस करके नहीं जाने वाले हो एंड रोड्स में ट्रक्स लॉरीज एंड हेवी मशीन्स नहीं जाने वाला है, इट इज ओके ऐसा आपको लग रहा है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, देन फॉर फ्यू मंथ्स द हैलो बिट इज ओके। बट अगर हेवी रोड पे एक हाईवे पर स्पीड में जाने वाले हो, बस ट्रक इन सब के साथ जाने वाले हो, तो आई रियली डोंट रिकमेंड गोइंग फॉर दिस। 3000 खर्च करके हैलो बिट विद द ब्लूटूथ मॉड्यूल लेने से अच्छा वही 3000 के लिए कोई सेफर हेलमेट ले सकते हो। एंड इफ यू हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री हैलो बिट 1500 फॉर दैट, इफ यू रियली हैव द बजट देन ओके, बट 1500 के लिए आप उससे अच्छे एक अच्छा खासा वायरलेस ईयरफोन्स भी ले सकते हो इफ यू आर रियली कंसर्न टू टॉक टू समवन while riding which is not safe. Riding के लिए हेलमेट is for safety, focus on the safety, get a safer helmet. सिंपल। रिश्ता एंड 450 में चेन ड्राइव नहीं आता है, बेल्ट ड्राइव आता है। क्या ये सच में एक वर्री होने की बात है क्या? ऑनेस्टली नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 साल से एक एतर 450 है। 3 साल के बाद जब बेल्ट थोड़ा लूज हुआ 3000 खर्च करके उस बेल्ट को रिप्लेस करना पड़ा। वैसे मैंने मल्टीपल एतर 450 रिश्ता कस्टमर्स को इंटरव्यू किया है जो 50,000 किलोमीटर चलाया, 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चलाया, जो फूड डिलीवरी करते हैं ऑन एतर स्कूटर्स। सभी ने बोला व्हेन यू यूज वेरी हार्श एक्सेलरेशन, मल्टीपल फोर्स रीजनरेशन, वेरी हार्ड मैजिक ट्विस्ट बार बार अगर इस्तेमाल करेंगे, हेवी यूज करेंगे, रफ राइड करेंगे तो 10,000 किलोमीटर के बाद भी बेल्ट को रिप्लेस करने की जरूरी आ सकता है। हमारे रेगुलर 30-40 किलोमीटर ऑफ कम्यूट्स के लिए आराम से चलाने के लिए 20,000 किलोमीटर के बाद एक बार चेंज करना सही रहेगा, विच इज आफ्टर एन ईयर, आफ्टर 2-3 ईयर्स। वो 2-3 साल के बाद 3000 खर्च के लिए आज से ही हमें परेशान होते रहना चाहिए क्या? जरूरी नहीं है। एंड वैसे बेल्ट से आवाज आता है, उसके आवाज को कम रखने के लिए धूल एंड मिट्टी से उस बेल्ट को साफ करते रहना पड़ेगा। आई डू लाइक वंस इन 2 मंथ्स और समथिंग। जब आवाज बढ़ेगा तब एक बार साफ करूंगा। चेन को लुब्रिकेट करना पड़ेगा, चेन बिकॉज ऑफ मेटल है बेल्ट से ज्यादा आवाज भी कर सकता है, उसको भी आपको लुब्रिकेट करना पड़ेगा, साफ करते रखना पड़ेगा इफ यू आर रेगुलर कम्यूटर वंस इन 2 मंथ्स में भी। सो एफर्ट इज सेम फॉर बोथ, बट वो 3000 के लिए जो 2 साल के बाद होने वाला है आज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वॉट रियली मैटर्स इज स्कूटर आपके लिए कितना वैल्यू ऐड कर रहा है। सो इफ द स्कूटर इज रियली रिलायबल एंड एडिंग वैल्यू, आई थिंक ट्रांसमिशन इज फाइन। जो भी हो, नेक्स्ट इज मैजिक ट्विस्ट रियली अ यूजफुल फीचर? इसको देखने के लिए 2 तरीका है, एक लाइक द फुल रीजनरेशन, सेकेंड ट्रैक्शन। रीजन के पर्सपेक्टिव में देखें, जब भी आप रेगुलर कम्यूट करते हो ट्रैफिक में रोकना पड़ेगा, बार बार स्पीड करेक्शंस करना पड़ेगा, 40 एंड 50 से 20 एंड 30 को आना पड़ेगा। तब अगर ब्रेक के जगह पर मैजिक ट्विस्ट को इस्तेमाल करें, रेंज आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो ओवर एन एंटायर डे और इवन चार्ज साइकिल में यू कैन ऐड सम डिसेंट अमाउंट ऑफ रेंज जो आपको डेफिनेटली काम आएगा। बट सेकेंड इज अबाउट द ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एतर 450 एंड रिश्ता में ट्रैक्शन कंट्रोल है एंड स्किड कंट्रोल है जो बैड रोड्स पे, वेट रोड्स पे, मिट्टी वाले रास्ते पर स्किड होने को कंट्रोल करता है, रोकता है। बट अज्यूमिंग ट्रैक्शन एंड स्किड कंट्रोल इज ऑफ ऑन योर स्कूटर, तब अगर बारिश के रोड में, मिट्टी के रोड में अगर ब्रेक मारते हो तो टायर्स जब लॉकअप होता है वो अवॉइड कर सकते हो
by relying somewhat on the magic twist and the brakes, क्योंकि the magic twist in my experience had lot more traction compared to brakes. जहाँ पर skid हो सकता है वहाँ पर अगर magic twist यूज किया skid होने का चांस significantly different था. कार में it is a different case, but for scooters it helps to depend on the magic twist plus brakes. So definitely it is a value add. ये है टॉप फ्यू FAQs जो मुझे लगा उसके बारे में बात करना चाहिए. अगर कुछ सवाल अगर मैंने छोड़ दिया, अगर आपके पास कोई क्वेरी सवाल है कमेंट्स में हमें बता देना. अगली वीडियो में आई विल ट्राई टू आंसर. चलो.